हेलो एवरीवन, हिंदी दिवस की आपको ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने कुछ लाइंस लेकर आई हूँ। आई होप ये लाइंस आपको बहुत अच्छी लगेंगी। प्लीज पे अटेंशन टू माई नियर एंड डियर। हमारी हिंदी भाषा जल्दी ही खोने वाली है, कोई तो इसे बचाओ। कहीं संस्कृत की तरह हम उसे भी भूल ना जाएं। कोई तो तरकीब लगाओ। अरे भाई, कोई तो हिंदी को बचाओ। जैसे संस्कृत की जगह दूसरी भाषाओं ने ले ली थी, उसी तरह हिंदी की जगह इंग्लिश और दूसरी भाषाएं ले रही हैं। लेकिन जरा सोचो, हिंदी हमारी राजभाषा है और कुछ लोगों की तो मातृभाषा भी है। इसके निकलने के बाद हमारी तमीज, तहजीब और संस्कृति कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए जरा सोचो और थोड़ा दिमाग लगाओ। अरे भाई, कोई तो हिंदी को बचाओ। बात सिर्फ वेस्टर्न भाषा को ही अपनाने की नहीं है। यहाँ तो वेस्टर्न ड्रेसेस और वेस्टर्न कल्चर में भी हम डूबते जा रहे हैं। पत्नीवता और पतिव्रता की जगह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज सो कूल, ऐसा कहकर हम उसे अपनाते जा रहे हैं। दूध की जगह बियर ने ले ली है और माताजी पिताजी बोलने की जगह मॉम डैड जस्ट चिल ना, ऐसा बोलने लगे हैं। घर से दूर रहना अब हमारी पर्सनैलिटी का एक सिंबल बन गया है। यहाँ पर दुश्मनी हमारी किसी भाषा से नहीं है। दुश्मनी है तो हमारी सिर्फ उसके ओवर इन्फ्लुएंस से है, जिसकी वजह से हम हिंदी को भूलते जा रहे हैं। वेस्टर्न ड्रेसेस, वेस्टर्न कल्चर आप उतना अपनाओ जितना हम लोगों को सूट करे। ऐसा नहीं कि उसकी हर एक चीज़ में हम खुद को डुबाते जा रहे हैं। हम सबको पता होगा कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जरा कोई मुझे हिंदी के वर्ण तो बताओ। इंग्लिश बुक्स और राइटर्स को तो बहुत जानते हो आप लोग। हिंदी के किसी एक कवि या किसी एक रचनाकार के बारे में कुछ तो समझाओ। उनकी एटलीस्ट एक दो रचना ही बताओ। प्रोज पोएट्री का तो बहुत घमंड झाड़ते हो तुम लोग। जरा गद्दे और पद्दे में होता क्या है, इसके बारे में जरा सी दो लाइन ही बताओ। अब 50% लोग चुप हो जाएंगे। हिंदी बोलने से बहुत ज्यादा जी चुराएंगे। अपनी मातृभाषा को छोड़कर आखिर कहाँ पर जाओगे? कभी ना कभी लौट कर तो वापिस ही आओगे। अगर आप इसे मातृभाषा नहीं मानते तो इसे राजभाषा ही मान लो, तो भी उसके बिना अपनी जिंदगी कैसे काट पाओगे? अरे भाई, जरा सोचो, समझो और दिमाग लगाओ। हिंदी भाषा को कोई तो बचाओ। अपने बच्चों को लेट्स गो, से हाई टू अंकल कहकर कब तक दूसरे देश के कल्चर में डुबाते जाओगे? कभी ना कभी तो लौटकर अपने कल्चर की ओर वापस आओगे। उसमें जो रिस्पेक्ट है, जो तमीज़ है, तहजीब है, उसको कभी तो मिस कर पाओगे। लेकिन मुझको लगता है जब तक तुमको उसकी अहमियत समझ में आएगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए कहती हूँ कि प्लीज़ कोई तो सोचो, समझो और दिमाग लगाओ। हिंदी भाषा को कोई तो आकर बचाओ। मैं हिंदी को खोना नहीं चाहती। इंग्लिश समझते और बोलते हुए भी हिंदी को अपने जीवन का आधार बनाए बैठी हूँ। मैं ये नहीं कहती कि दूसरी भाषा को ना सीखो, ज़रूरी है और आज के टाइम की पहली प्रायोरिटी भी है। लेकिन अपनी खुद की भाषा को एटलीस्ट मत भुलाओ। अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है तो ज़रूर पढ़ाओ, लेकिन हिंदी बोलना भी उनको अच्छे से सिखाओ, क्योंकि एक बार विलुप्त हुई भाषा कभी लौट कर वापस नहीं आती है। इसलिए मैं कहती हूँ, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सोचो, समझो और दिमाग लगाओ। हिंदी को कोई तो बचाओ, हिंदी को कोई तो बचाओ। थैंक यू। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं किसी और कविता के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।